तो यहाँ पे हम लोग देखिए कि R बराबर क्या है, रो L बाई ए। ठीक, तो हमारे पास क्या है कि रजिस्टिविटी क्या हो जाएगा, R A बाई L। तो रजिस्टिविटी का मात्रक क्या हो जाएगा, हमारे पास रजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, और यहाँ पे एरिया का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और लेंथ का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पे से हमको मिल जाएगा कि रजिस्टिविटी का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछता है कि जो हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध है या फिर रजिस्टिविटी है उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ओम मीटर, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ओम सेंटीमीटर। ठीक, क्या बोलेंगे, ओम सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ तक तो हमारे पास हो गया कि क्या है कि एक हमारे पास रजिस्टेंस है। ठीक है, रजिस्टेंस है जो कि रो L बाई ए है। ठीक, तो ये किस पे निर्भर कर रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, कि प्रतिरोध चालक की लंबाई। ठीक, लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और रजिस्टिविटी या फिर प्रतिरोधकता पर निर्भर करता है। ठीक है, प्रतिरोध किस पे निर्भर कर रहा है, लेंथ पे, एरिया पे और रजिस्टिविटी पे। ठीक, इसी के अपोजिट एक और हम लोग बना सकते हैं। ठीक, कि जो हमारा प्रतिरोधकता है पदार्थ की बनावट पर निर्भर करता है। ठीक है, जो हमारे प्रतिरोधकता है वो किस पर कर रहा है, पदार्थ की बनावट पे। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अलग अलग क्या है कि अगर कंडक्टर है, जैसे एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। ठीक, तो ये लोग की जो रजिस्टिविटी है वो 1 मीटर कॉपर की जो रजिस्टिविटी है वह 100 मीटर कॉपर की रजिस्टिविटी क्या है कि रजिस्टिविटी सेम होगी। ठीक, यहाँ पे जो रजिस्टेंस है वो रजिस्टेंस डिफरेंट रहेंगे, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक, लेकिन इसकी रजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, रजिस्टिविटी दोनों R1 ये R2 ले ले। ठीक, लेकिन रजिस्टिविटी क्या होगी कि L लंबाई के लिए अगर कॉपर का ही, ठीक है, अगर कॉपर का हम लोग कोई भी कंडक्टर लेंगे तो L लंबाई के लिए जो रजिस्टेंस है और जो रजिस्टिविटी है वही L2 लंबाई के लिए रजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा, लेकिन जो रजिस्टिविटी है वो वही रहेगी। इसका मतलब क्या है कि प्रतिरोधकता जो हमारी पास रजिस्टिविटी है वो क्या है कि पदार्थ की बनावट पर निर्भर कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि हमारे पास रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस को हम लोग क्या किए कि जान गए कि रजिस्टेंस क्या होता है। तो जब भी हम लोग सर्किट बनाएंगे, ठीक है, तो अलग अलग कॉम्बिनेशन के रजिस्टेंस रहते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे आप सीखेंगे कि प्रतिरोध का संयोजन क्या हो जाएगा,
प्रतिरोध का संयोजन, वो इसको देखिए, मतलब मैसेज आया था, ठीक है, हाँ। प्रतिरोध का संयोजन, ठीक है, क्या है? प्रतिरोध का संयोजन। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए कौन कौन सी विधि होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम लोग किस किस टाइप से रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हैं, अभी हम लोग इसके बारे में देखेंगे। जैसे कि पहला हमारा क्या है, सीरीज श्रेणी संयोजन, ठीक है। दूसरा क्या है, समांतर संयोजन, और तीसरा क्या है, मिश्रित संयोजन, ठीक है। क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन, क्या हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन, ठीक। दूसरा क्या हो जाएगा, पैरेलल कनेक्शन, और तीसरा क्या हो जाएगा, मिक्स कनेक्शन, ठीक है। पहला क्या है, सीरीज कनेक्शन, दूसरा पैरेलल कनेक्शन, और तीसरा मिक्स कनेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले ही पढ़ेंगे कि श्रेणी संयोजन में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, या श्रेणी संयोजन किसको कहते हैं। तो पहला यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, पहला क्या है, श्रेणी, या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीरीज कनेक्शन, ठीक। तो सीरीज कनेक्शन किसको कहेंगे, कि जो हम लोग देखते हैं सीरीज का मतलब एक के बाद एक जो भी आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं, ठीक। तो किसी भी ब्रांच, ठीक, या फिर किसी भी रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को अगर हम लोग दूसरे सिरे के पहले सिरे को, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है, R1, R2 और R3 है, तो R1 के दूसरे सिरे को R2 के पहले सिरे से जोड़ने पर, ठीक है, और R2 के दूसरे सिरे को R3 के पहले सिरे से जोड़ देने पे जो कनेक्शन हमको मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि पहले का दूसरा सिरा और दूसरे का पहला सिरा, अगर हम लोग कॉम्बिनेशन रखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है जो कि कैसा जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा है। सीरीज का भी बताए हैं कि सीरीज कैसा होता है, कि पहले ब्रांच का दूसरा सिरा और दूसरे ब्रांच का पहला सिरा, फिर उसी तरह दूसरे ब्रांच का पहला सिरा और तीसरे ब्रांच का दूसरे ब्रांच का दूसरा सिरा और तीसरे ब्रांच का
पहला सिरा जब हम लोग ऐड करते हैं तो इसको हम लोग, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ये R1 है, R2 है और R3 है, ठीक है। तो अगर इसको हम लोग क्या करें कि एक बैटरी से जोड़ दें, क्या करें कि एक सेल से हम लोग जोड़ दें जिसका वोल्टेज कितना है, V है, ठीक, जिसका वोल्टेज V है, ठीक है। या फिर यहाँ पे ना दिखे तो हम क्या करते हैं, इसको ऊपर हल्का बनाते हैं, ठीक। इसको क्या किया जाए, पहला क्या है, सीरीज कनेक्शन, ठीक है। इसमें क्या किए हम लोग, पहले ब्रांच का दूसरा सिरा, दूसरे ब्रांच का पहला सिरा, उसी तरह दूसरे ब्रांच का दूसरा सिरा और तीसरे ब्रांच का पहला सिरा, ठीक। R1, R2 और R3, अगर हम लोग 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, ठीक, और इसमें हम लोग क्या किए कि एक बैटरी लगा दिए, या हम लोग क्या किए, एक वोल्टेज सोर्स दिए हैं, ठीक, जिसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल V है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि सीरीज है, तो सीरीज में एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है कि जो भी करंट होती है, ठीक है, वो करंट क्या होता है, समान होता है। हम लोग क्या जान रहे हैं कि सीरीज में जो भी हमारे पास करंट है वो हर एक ब्रांच में क्या होता है, समान होता है, ठीक। तो पहला क्या हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी में करंट, क्योंकि श्रेणी में करंट समान होता है तथा वोल्टेज मतलब विभव क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग, अब यहाँ पे देखो जो हमारे पास वोल्टेज है तो यहाँ पे इसका वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, ठीक, इसका वोल्टेज ड्रॉप कैसा होगा, अलग होगा, इसको हम लोग V1 बोल सकते हैं, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप V2 और इसके बीच का वोल्टेज ड्रॉप V3, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या है कि सब में क्या है, असमान होगा, मतलब कि जो हम लोग टोटल वोल्टेज देंगे इन दोनों के योगफल के बराबर वोल्टेज होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये लिख सकते हैं। यानी कि V बराबर क्या होता है, अभी हम लोग जानते हैं कि V बराबर I इंटू आर ना, हम लोग अभी देखे थे वोल्टेज ड्रॉप, तो वोल्टेज ड्रॉप में V बराबर I इंटू आर यहाँ पे देखे थे, ठीक है। तो सेम उसी तरह एक हमारे पास रूल होता है, ठीक है, ओम्स लॉ, जहाँ से हमको ये निकलता है कि V बराबर I इंटू आर, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू आर बराबर I इंटू R1, क्योंकि V1 के लिए R1 है, लेकिन जो हमारी करंट है, करंट तो सब में समान है, ठीक। तो करंट जब समान है तो I इंटू R1 प्लस I इंटू R2 प्लस I इंटू R3। अब हम लोग जान रहे हैं कि जो हमारे पास करंट है, करंट सब में बराबर है, तो I R बराबर क्या लिख सकते हैं, I अंदर करके R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर I को कॉमन ले लिए तो I से I ये कैंसिल,
तो R बराबर क्या हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 रेजिस्टेंस है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया, ठीक है। अगर 4 हो जाएगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, ठीक है। तो यहाँ से हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। जब हमारा क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा कि सारे रेजिस्टेंस को एक साथ जोड़ देने पे जो हमको मिलेगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक, ये हमको मिलेगा R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, अब आगे बढ़े, ठीक है। तो हम लोग पहला देखे थे कि सीरीज कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट बराबर क्या था, 3 रेजिस्टेंस के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3 था, ठीक है, ठीक। अब यदि इफ नंबर ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो n हो जाए तो, और सभी में एक समान रेजिस्टेंस रहेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा NR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यदि क्या हो जाए, यदि समान रेजिस्टेंस के यदि समान प्रतिरोध के या फिर समान मान के, क्या बोलेंगे, समान मान के प्रतिरोध की संख्या n है तो तुल्य प्रतिरोध बराबर R इक्विवेलेंट बराबर n इंटू R। अगर हमारे पास एक समान रेजिस्टेंस वाली n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक R मान की n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, n इंटू R, ठीक है। इसमें हम लोग एक नोट करके लिखेंगे, ठीक है। इसमें नोट करके क्या लिखेंगे कि सीरीज सर्किट में सीरीज कनेक्शन में कुल प्रतिरोध सर्किट के अधिकतम क्या हो जाएगा, अधिकतम प्रतिरोध के मान से अधिक होता है, ठीक है। ये क्या है कि पेपर में ये भी पूछता है कि जो हमारे पास सीरीज कनेक्शन है उसमें जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है किसी सर्किट में, तो सबसे मैक्सिमम वाले रेजिस्टेंस से भी क्या होगा, और भी ज़्यादा होगा, ठीक। ये हो गया हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस। इसके बाद हमारा क्या है, दूसरा है पैरेलल रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर
समांतर प्रतिरोध। ठीक, अब समांतर प्रतिरोध इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर 3 रेजिस्टेंस है R1, R2 और R3, R1, R2 और R3, अगर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है और तीनों रेजिस्टेंस की पहले सिरे को और तीनों रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को आपस में जोड़ दे, यानी कि पहला का पहले से और दूसरा का दूसरे से जोड़ दे, तो इस प्रकार के बने जो हमारे कनेक्शन होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर संयोजन। ठीक है, अब यदि अगर हम लोग यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दें तो हम जानते हैं यहाँ पे कि जो पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। ठीक है, और करेंट क्या हो जाएगी, करेंट डिफरेंट यानी कि I1, I2 और I3। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि चूंकि समांतर में वोल्टेज समान होता है तथा धारा अलग अलग होती है, इसलिए I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, और अभी हम लोग देखे थे V बराबर IR होता है। ठीक, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R, ये हम लोग लिख सकते हैं, I बराबर V बटा R। और हम लोग जानते हैं कि वोल्टेज क्या है, समान है, तो हम लोग V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। अगर हम लोग यहाँ से V कॉमन ले लेंगे, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से V कॉमन ले लिए, ठीक, अगर V कॉमन ले लेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या किए कि तीन रेजिस्टेंस का हम लोग देखे हैं। ठीक है, कि कनेक्शन कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे जब हम लोग सीरीज में किए थे तो आर इक्विवेलेंट क्या आया था, R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन जब हम लोग समांतर में किए तो 1/R के केस में 1/R में आया, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक। अब इसके बाद कल अगला टॉपिक होगा। ठीक, धन्यवाद।